नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस चैनल में नेपाल में जो समस्या खड़ी हुई है या हो रही है उसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग आपस में मिल करके एक संगठन बनाया था जिसमें हमारे पड़ोसी देश थे और भारत की मुख्य भूमिका थी। उसे हम सार्क कहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये संगठन आगे नहीं चल पाया, जिसका कि आप लोग भी जानते होंगे। समस्याएं आती रही हैं और आती रहेंगी, लेकिन एक मंच मिल जाने से हमें आपस में मिलने का एक अवसर प्राप्त होता है और इस अवसर से हम लोगों को और अन्य देशों को जो आपस में कुछ मतभेद होते हैं उसको दूर करने का मौका मिलता है। तो सार्क का अस्तित्व समाप्त होने से इस प्रकार का अवसर हम लोगों को मिलना बंद हो गया। बफर स्टेट्स बनाए गए थे सुविधाओं के लिए, ताकि बफर स्टेट्स के उस पार जो बड़े देश हैं और इस पार जो बड़े देश हैं आपस में किसी तरह से टकराव न हो, तो ये बीच बिचाव करते थे और अच्छा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर भी ये बफर स्टेट्स समस्या अब पैदा कर रहे हैं और समस्या हो रही है। जैसे कि अभी आप लोगों ने लंका में देखा तो श्रीलंका में क्या हालत हुई थी, आपस में कचपच हुआ। मालदीव में देखा था आप लोगों ने, ये हुआ। अब इसी प्रकार से आप बांग्लादेश में देखें क्या हुआ, और आप अब देख रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है। इन समस्याओं को भारत पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के पास में जो दूसरे देश हैं जिससे हमारा मतभेद है, उनको घुसपैठ करने का मौका मिलेगा, चाहे वो आतंकवाद की तरह से ले लीजिए या चाहे जिस रूप में ले लीजिए, लेकिन उनको मौका अवश्य मिलेगा। और इसी का कारण है कि उकसाव में आ करके ये सब समस्याएं हो रही हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ के जो लोग हैं अपने भारत के अगेंस्ट में, यानी कि उसके साथ न रह करके दूसरों का सुनने में इन लोगों को अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चीन जो है चारों तरफ मोतियों की माला टाइप बना रहा है घेरने के लिए भारत को। तो ये कौन मौका दे रहा है? यही लोग जो बफर स्टेट्स हैं। और हमारा प्रयास अधिक से अधिक इसमें जा रहा है कि इन लोगों को समझाएं और इन लोगों को अपने पक्ष में करें। तो एक बहुत ही समस्या पैदा हो रही है और आगे बढ़ने में, उन्नति करने में थोड़ा बाधक बन रहा है, क्योंकि जब सीमा के ऊपर में परेशानी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग प्रभावित न हों, उससे प्रभावित होंगे और हो रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा और ठीक तरीके से सोचना पड़ेगा और देश हित में सोचना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और दूसरे का सुन रहे हैं, तो भले ही बाहर से या अर्थव्यवस्था में हम लोग थोड़ा उन्नत कर लें, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से ये जो बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी उसको हम लोग ये समय रहते नहीं सुधार लिए और समय रहते उसको ठीक नहीं किए, तो हमारे लिए तो भाई बहुत बड़ा बाधक होगा। और जो एडवांस कंट्री और आगे की जो हम लोगों ने प्लान बना रहे हैं उसमें समस्या पैदा होगी। लोगों ने तो कोशिश किया था, अभी जो चुनाव हुआ था, और आंशिक रूप से आप लोगों ने देखा कि सफल भी हुए वो लोग और सफलता मिली। और अब प्रेजेंट जो हमारे सरकार का, चाहे बीजेपी ही कह लीजिए और उनके जो भी घटक या जो भी ये है एनडीए या जो नाम दीजिए, उनका हो क्या रहा? अभी भी जो है सरकार या बीजेपी अल्पमत में है, तो खींचातानी चलती रहेगी। तो इस तरीके से आगे बढ़ाना देश के लिए बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी दोहरा रहा हूँ कि हम लोग अपने संविधान की समीक्षा करें। अब आइए नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल ही एक ऐसा हिंदू राष्ट्र था जिसको कि लोगों ने उसको भी समाप्त करा दिया। वो हुआ नहीं, कराया गया, और हम उसमें सहयोग हमारा लोगों ने भी कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं।
अरे कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो था और राजशाही वगैरह चली रही थी और डेमोक्रेसी टाइप ही था। ऐसी बात तो नहीं थी कि वहाँ चुनाव नहीं होता था, चुनाव होता था। अब हमको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ करके कदम उठाना आवश्यक हो गया है। और यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल एक छोटा सा देश नहीं है, बड़ा देश है और जिसकी स्वतंत्रता हमेशा बनी रही। और वहाँ के गोरखा हमारे आर्मी में भी हैं, हमारे साथ में हैं। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि नेपाल के साथ में हमारा जो है कि नहीं बेटी रोटी का संबंध है और है, तो उस संबंध को कायम रखने के लिए किन किन कारणों की जरूरत पड़ेगी, किन किन कारकों की आवश्यकता है, उसको हमारा विचार करके और उसके ऊपर में अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। और देर कर देंगे तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि आज देख रहे हैं नेपाल में वही हालत हो गई जो कि कभी श्रीलंका में थी, जो कि हमारे बांग्लादेश में थी। इसी तरह से ये है, फिर अब दूसरे नंबर पर भूटान आएगा। तो इस तरीके से हम लोग परेशान रहेंगे चारों तरफ से ये करके। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि पाकिस्तान हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसको हटाइए और सार्क देश जो पहले वाला था उसमें जो लोग आना चाहते हैं और अफगानिस्तान भी आना चाहता है तो उसमें जोड़िए, ताकि एक मंच तो रहेगा जिस पर हम लोग बैठ करके आपस में मतभेद को दूर कर सकें। और बहुत आवश्यक हो गया है कि नेपाल जो पहले स्थिति में था और हिंदू राष्ट्र बना करके उसको उसके ऊपर विचार किया जाए। ये अवसर आया हुआ है और ये अवसर हाथ से निकल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आवश्यक हो गया है कि वहाँ के जो नौजवान हैं और जो विद्यार्थी हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, एक अवसर मिला हुआ है और इस अवसर का लाभ उठाएं। और राजसी जो ज्ञानेंद्र और इत्यादि के जो परिवार के लोग हैं उनको मान लिया जाए और इसको हिंदू राष्ट्र दोबारा बनाया जाए। अगर किसी को परेशानी है तो होने दीजिए, लेकिन भारत को परेशानी नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा इतिहास बता रहा है कि हमारा और उनका संबंध बहुत ही गाढ़ा था, जिसको कि हम लोग बेटी रोटी कहते हैं। पूरा इतिहास है और उसको जो है लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो हमारा संबंध हमेशा हमारा उनके पास में 1700 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है और ऐसे सीमा को हम लोगों को खुला हुआ है, लगभग आपस में आना जाना सब कुछ है और अच्छा तरीक़े से चल रहा था। इस पर विचार करके चलाया जाए और आगे की तरफ कदम बढ़ाया जाए। और बहुत ही आवश्यक हो गया है कि नेपाल को अब दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और जो भी राजशाही जिस तरीके से चल रही है, या उनको संविधान अलग से कुछ बनाना चाहते हैं तो बनाए, लेकिन राष्ट्र रहेगा हिंदू, इसमें दो राय नहीं रहे। और वहाँ पर अन्य धर्म जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं तो उनको निकाला जाए वहाँ से, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही समस्याएं पैदा कर रही हैं। ठीक है, आपका अपना धर्म, उनका अपना धर्म, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब ये समस्या पैदा करती है तो ये उचित नहीं है। कुछ ऐसे संगठन हम लोगों के बनाया गया जिसके ऊपर में पुनर्विचार करना होगा, इसलिए कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो वर्तमान समय मांग रहा है उस मांग को हम लोग पूरा करें और उसको देखते हुए हम वहाँ के संविधान के बारे में बात करें, अपना संविधान के बारे में बात करें। चारों तरफ से अगर आंतरिक सुधार नहीं होगा तो बाह्य सुधार करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए समानांतर दोनों चीज़ें चले, बाह्य का भी सुधार हो और आंतरिक सुधार भी हो। और आंतरिक सुधार करने के लिए कुछ परेशान लोग होंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा है इस तरीके की परिस्थितियों से। हर एक लोग जो है अपना फ़ायदा देख रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आपको देश लेवल पर, समाज लेवल पर, विश्व लेवल पर सोचना है भारत को, और सोचते हुए आया है। पहले अपने को तो शुद्ध कर लो और अच्छा तरीके से कर लो, तो बाहर की बाद में बात किया जाएगा, विश्व गुरु की बात होगी। और न करना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कीजिए विश्व गुरु की बात, लेकिन आंतरिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहें। जो कि आप लोग विचारकों को कहूँगा कि विचार करें कि आंतरिक रूप से हम लोग स्वस्थ हैं, हमारा संविधान क्या कह रहा है, हमारा अन्य चीज़ें क्या कह रही है। अब मैं आप लोगों से अपना सलाह दूंगा कि इस पर विचार करके ही भविष्य की बातें बनाई जाए, भविष्य की योजनाएं बनाई जाए, भविष्य का चीज़ें चले, वो भी चले और आंतरिक सुधार भी चले। इस पर आंतरिक सुधार कैसे हो मैं अलग वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं
और जो भी चिंतक हैं, जो भी देश लेवल पर सोचने वाले लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि जितने भी हमारे देश आसपास हैं, उनके शासनाध्यक्ष से, चाहे वो राजा हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे जिस धर्म के रूप में हो, उसको बात करना है। भारत की सुरक्षा के लिए हमको जो कदम उठाना होगा वो उठाया जाए। चाहे किसी को कुछ थोड़ा तकलीफ हो तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोग बटे हुए हैं, किसी तरह से बटे हुए हैं, और लोग इधर उधर जा रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उनका मुंह बंद करने के लिए आपके पास में कोई हथियार नहीं है। मुंह बंद करना होगा कि अगर आप जो कुछ कहना है अपने अंदर कहिए, बाहर जा कर के चाव 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 ना करें। कोई भी अगर करता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए पूरा जो है कि इंतजाम किया जाए, प्रबंध किया जाए। और ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक दिन देखोगे कि हम लोग जो बात करते रहते हैं ऊंची ऊंची, और नीचे से ठोकरें ये सब आएंगी और ठोकरें मार के गिरा देंगे। इसलिए आवश्यक हो गया है कि इसके ऊपर पुनर्विचार हो। मैं यहीं पर वीडियो को बंद करूंगा और आप लोगों को दोबारा सलाह दूंगा कि किस तरह से हम लोग अपने बफर स्टेट या सीमा पर जो कंट्री है उसके साथ व्यवहार करें, उस पर विचार हो और विचार करके आगे कदम उठाया जाए। जय हो, जय हो, जय हो।